और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सिवरी से है, जहां शिक्षा केंद्र छपारा में ना तो समय पर स्कूल खुलते हैं, बावजूद समय से पहले स्कूल बंद हो जाते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मामला शासकीय प्राथमिक शाला गुंदरदई जन शिक्षा केंद्र केकड़ा विकासखंड छपारा सिवरी का है। जब न्यूज आर की टीम ने वहां पहुंची तो दोपहर 3:40 पर ही शिक्षकों ने बच्चों को छुट्टी दे दी। वहीं प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक हैं। जब एक शिक्षक के स्कूल में ताला लगाने का कारण उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 4:30 बजे छुट्टी का समय, उन्हें वेतन पत्र जमा करने जाना है, इसलिए जल्दी छुट्टी दे दी गई है। इस पूरे मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने फोन पर कहा कि शिक्षक से मैं जानकारी लेता हूँ। ताला लग गया है। हाँ। 3:40 हुए हैं तो कितने बजे छोड़ा होगा इनने? बताइए। अभी छोड़ा हूँ, बाहर बच्चे निकले हैं, आप पर खड़ा हूँ मैं। आप क्या कहते हैं अभिभावक हो तो 1 घंटे पहले छूट रहा बोल रहा हूँ सर, हर एक व्यक्ति से जी हर एक समय से आप पहले छोड़ दीजिए। 3:40 में क्यों छोड़ा आपने? बच्चों को बाहर निकाल के प्रार्थना करा था सर मैं। हाँ। और वेतन पत्रक मुझे देना था, इसलिए ये वेतन पत्रक भी रखे हुए हैं। अच्छा, 2 शिक्षक हैं आपके जी। तो एक शिक्षक कहाँ गया? एक शिक्षक प्रेग्नेंट पीरियड में है। हाँ, तो उसका पेट दर्द कर रहा था, उसको मैंने तो आप इसको कल जमा कर सकते थे। तारीख दी हुई है सर, इसलिए मैंने। किस तारीख की दी? 1 घंटा पहले अधिकारियों ने दिया है आपको आदेश। 1 घंटा कहाँ? कितने बजे खोलने बंद करने का है? हम लोग अभी 3:40 में यहाँ आके खड़े हुए, आपका ताला बंद मिला और आप जब हमने देख लिया तो आप रोकने लगे तो कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। बच्चों को मैं प्रार्थना करा था, उसके बाद छोड़ता मैं। तो आप वहाँ गए थे जी तो 3:40 पे स्कूल बंद मिला? जी, ताला लगा दिए थे। ताला लगा दिया। जी। टीचर मिले थे आप? जी, हमने उनसे पूछा जी। तो उन्होंने कहना है, जबकि 2 शिक्षक हैं क्या वहाँ सर? हाँ, 2 टीचर। एक ही मिले हमको। उन्होंने ये बोला मेरे को संस्था में कुछ कागज जमा करना है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपको एचएम मिले होंगे भगवान दास राय, जी है ना? जी तो उनने आपको बताया कि कार्यालय में कुछ कागज जमा करना है। जी। तो कार्यालय मतलब जन शिक्षा केंद्र में या संकुल में ऐसा कुछ बताया था? जी नहीं, कुछ नहीं बताया, आप ही के पास बताया और अच्छा, आपको मेरे बोला पास कि बताया। आप कहीं जा रहे हैं, नहीं मिलेंगे आप संस्था में, उन्होंने ये भी बताया। अच्छा, मेरे को भी बोल दिया कि मैं भी नहीं मिलूंगा। हाँ, संस्था में नहीं मिलेंगे। तो मैं उनसे बात करूंगा कि वो क्या काम से निकले थे और साला बंद क्यों किए उनने। ऐसा कोई आदेश है 1 घंटे पहले साला बंद नहीं, ऐसा करने का? कोई आदेश नहीं है। और वो अगर यहीं से निकलते हैं, वो तो जाते जाते कभी भी दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में शिक्षक की मनमानी लगातार देखी जा रही है। इतने सारे यहाँ पर चलाए जा रहे अभियान कि बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल सके, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के मामले में जो है शिक्षक ही अनजान नजर आ रहे हैं। स्कूल में ताला मिला देखा क्या है, बच्चों की पढ़ाई पर किसी का ध्यान नहीं है। क्या कहेंगे इसे आप? और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए महेंद्र अग्रवाल जी। महेंद्र जी, जैसा कि यहाँ पर भगवान के भरोसे शिक्षा चल रही है, इतने बच्चे होने के बाद भी स्कूल में शिक्षक नहीं है। बिल्कुल भगवान भरोसे चल रही है। जब हम और हमारी टीम 3:40 में स्कूल में पहुंची तो भगवान दास राय जो वहाँ के प्रचार है वह स्कूल बंद करके ताला बंद कर बाहर खड़े थे। जैसे ही उनने मीडिया की टीम देखा तो वो नहीं कहा, बताने लगे कि मैं प्रार्थना कराऊंगा, ये कराऊंगा, जबकि सरकार के नियम है कि 4:30 के बाद आपको छुट्टी देना है। और वहाँ के ग्रामीण भी वहाँ आ गए थे। उन्होंने बोला यह शिक्षक की यही आदत है और वहाँ पे 2 शिक्षक पदस्थ है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाके इस बारे में बात की कि वेतन पत्रक जमा करना आज ही जरूरी है, तो उनका कहना ऐसा नहीं है, 4:30 बजे के बाद आके आप जमा कर सकते थे और 25 तारीख तक आराम से जमा करने का है। जब 2 शिक्षक है, दोनों शिक्षक ने वरिष्ठ अधिकारियों को किसी को अवगत नहीं कराया है कि हम मतलब स्कूल जल्दी बंद कर रहे हैं। पहले तो शिक्षक है, यह शिक्षक के बताने के अनुसार कि उनके पेट में दर्द था। जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों था तो वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि हमने कोई सूचना नहीं है। हमने मौका वारदात में बीआरसी से फोन लगाया, जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कहलाते हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हम जन शिक्षक अधिकारी से बात करके आपको बताते हैं। आधा घंटे बाद हमने जब जन शिक्षक से बात की तो उनका साफ साफ कहना था आपने देख लिया ना, बंद है ना, हो गई। हमने उनसे पूछा भी कि बीआरसी ने आपसे बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस विषय में मेरे से किसी ने बात नहीं की है। ये तो ये दिख रहा है कि सभी की मिली भगत से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, इस तरीके से तो बच्चे का जब भविष्य अंधकार में चला जाता है, अभिभावकों का क्या कहना है? आखिर वो क्यों संज्ञान नहीं लेते इस पूरे मामले को लेकर? पढ़ाई का सवाल है सर यहाँ। एक अभिभावक आए भी थे सामने, उन्होंने यह बात बोली भी
कि सर आप हर बार 12 बजे लेट आते हैं और बच्चों को चाबी पकड़ा जाते हैं, बच्चे स्कूल खोलते हैं, साफ सफाई रखते हैं, तो शिक्षक अपनी मर्जी से शाला में पहुंचते हैं, कोई 12 बजे और कोई समय नहीं है बंद होने का। ये इस ब्लॉक के अधिकतर स्कूलों का यही हाल है। जी और जो ब्लॉक महेंद्र जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े हैं जन शिक्षा अधिकारी रविकांत सिंह ठाकुर जी। रविकांत जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, यहाँ पर भगवान के भरोसे शिक्षा चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? नहीं मैडम, क्या है, अब वो हो सकता है कल उनने पहले ही छोड़ दिया होगा, बाकी मैं तो मेरा निरीक्षण रहता है, बाकी समय शिक्षक दोनों मिलते हैं। नहीं सर, यहाँ पर बात अगर सामने आ रही है तो पता चलता है कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कभी भी स्कूल में ताला डालकर चले जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। 2 ही शिक्षक स्कूल में तैनात हैं, इतने बच्चे होने के बाद 2 शिक्षक वहाँ पर तैनात हैं, जिसमें से एक का तो पेट दर्द हो गया था। उसके बाद शिक्षा का भविष्य का क्या होगा बच्चों का? वो चल रहा है, मैडम का था, तो बाकी मैं तो मेरे समय में मैं जाता हूँ तो बाकी समय तो मिलते हैं शिक्षक। अब वो कल कैसे व्यवस्था बनाए उन्होंने, कैसे आ गए वो, ये अच्छा मेरे को भी थोड़ा सा जानकारी नहीं कल की। मैं बैठक में था कल छपारा में बीआरसी कार्यालय में। तो सर एक काम करिए, ये पहले आप ये बाइट सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। ओके जी। ताला लग गया है, 3:40 हुए हैं, तो कितने बजे छोड़ा होगा इनने? बताइए सर। अभी छोड़ा हूँ, बाहर बच्चे निकले हैं, यहीं पर खड़ा हूँ मैं। आप क्या कहते हैं अभिभावक हो तो 1 घंटे पहले छूट रहा बोल रहा हूँ सर, हर एक व्यक्ति से जी हर एक समय से आप पहले छोड़ दी थी। 3:40 में क्यों छोड़ा आपने? बच्चों को बाहर निकाल के प्रार्थना करा था सर मैं। हाँ। और वेतन पत्रक मुझे देना था, इसलिए ये वेतन पत्रक भी रखे हुए मेरे। अच्छा, 2 शिक्षक हैं आपके जी। तो एक शिक्षक कहाँ गया? एक शिक्षक प्रेग्नेंट पीरियड में है, हाँ, तो उसका पेट दर्द कर रहा था, उसको मैंने तो आप इसको कल जमा कर सकते थे। तारीख दी हुई है सर, इसलिए मैंने। किस तारीख की दी? 1 घंटा पहले अधिकारियों ने दिया है आपको आदेश। 1 घंटा कहाँ? कितने बजे खोलने बंद करने का है? हम लोग अभी 3:40 में यहाँ आके खड़े हुए, आपका ताला बंद मिला और आप जब हमने देख लिया तो आप रोकने लगे तो कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। बच्चों को मैं प्रार्थना करा था, उसके बाद छोड़ता मैं। तो आप वहाँ गए थे जी, तो 3:40 पे स्कूल बंद मिला। सर यहाँ पर जैसा आपने सुना कि उनका कहना है, उनके अभिभावकों का कहना है कि आप समय से पहले ही बच्चों को छोड़ देते हैं, और शिक्षक का कहना है कि वो ऐसा नहीं करते। जानकारी आई है इसके बाद ही तो अभिभावकों का ये कहना है कि शिक्षक को आप पहले ही छोड़ देते हैं। मनमानी का क्या करेंगे सर? मनमानी तो अब ये थोड़ा सा ये कलई का मैटर आ रहा है कि भाई उसमें थोड़ा जानकारी भी नहीं दी गए ऊपर, या संकुल प्रभारी को ही जानकारी दे देते कि मैं अब 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, ऐसा कोई जानकारी भी नहीं है। चलिए आपको पूरी जानकारी दिलवा देते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी महेंद्र जी, जरा इनको जानकारी दीजिए। इनका कहना है कि उनको इस पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। सर आप गलत बोल रहे हैं। कल मैंने मौका वारदात में आपको कॉल किया था तो आपने मेरे को रिटर्न क्या शब्द बोले थे कि आपने देख लिया है, बंद है तो ठीक है। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षक से मेरे को कोई जानकारी नहीं है, बाकी आपने मेरे को कॉल किया था कल। आप बताइए कि शिक्षक की गलती है कि नहीं है? जब एक शिक्षक मान लीजिए कोई कारणवश चला गया, हम उसे नहीं कहते हैं, उनने भी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं, आपको नहीं दी, तो इन शिक्षक को क्या ऐसा होता है कि 3:40 में छुट्टी करके पहले प्रार्थना करा के आराम से निकल जाना? ये सरकार के नियमों में है क्या? ऐसा नहीं होता। हमारे पास हम तो हर 8 दिन 15 दिन में अपन व्हाट्सएप में डालते हैं, चाहे सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक स्कूल रहता है। उसके बाद प्रार्थना होगी ना सर? हाँ, 4:30 बजे के बाद। जी। जी रविकांत मैंने जी, सभी बीआरसी सर को भी फोन लगाया था आपके सामने, तो बीआरसी सर ने बोले थे कि मैं जज शिक्षक से बात करता हूँ। आपसे जब मैंने पूछा कि बीआरसी सर से बात की तो आपने साफ मना कर दिया कि मेरे से बीआरसी सर ने बात नहीं की है। नहीं, मैंने ऐसा आपसे बोला नहीं। मैंने आपसे ये बोला था कि मैं बीआरसी साहब कहीं बाहर चले गए थे, बैठक में था मैं वहाँ भी। मेरे से तो साहब बोल रहे थे कि मैं शिक्षक से बोल के जानकारी लेता हूँ। आप कब लेंगे जानकारी? आप 2-3 दिन बीत जाएंगे तो फिर कार्रवाई से हाथ ऊपर कर लेंगे कि हम जानकारी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? ऊपर देंगे अब लिखित में, अब बीआरसी महोदय को देंगे लिखित में।
रविकांत जी आप शिक्षा अधिकारी हैं। रविकांत जी आप शिक्षा अधिकारी हैं, ऊंचे पद पर बैठे हैं। ये मामला अभी तक आपके संज्ञान में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हो रहा है, वहाँ पे लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे आप दौरे भी करते हैं हर 15 दिन में, इसके बाद भी ये मामला अभी तक आपके संज्ञान में क्यों नहीं है, इतने बड़े पद पे बैठने के बाद? नहीं मैडम, देखिए मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि मैं जब भी जाता हूँ तो शिक्षक मिलते हैं जी। बाकी अभी तक कोई ऐसा संज्ञान में मेरे जन शिक्षा केंद्र में नहीं आया है। तो सर 2 शिक्षकों के भरोसे स्कूल चलाएंगे आप? नहीं, 2 ही शिक्षक है वहाँ, क्योंकि स्ट्रेंथ 20 की है, 2 ही शिक्षक है वहाँ। तो सर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है शिक्षकों की? बच्चों का भविष्य, जिसमें से एक का तो पेट दर्द हो गया, एक स्कूल का ताला बंद करके चले जाते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? देखिए मैडम, वहाँ क्या है, स्ट्रेंथ 20 की है, इसलिए राज्य शिक्षा केंद्र से भी स्ट्रेंथ इतना ही है, बाकी शिक्षकों की वहाँ नियुक्ति के लिए है नहीं है जी। अब इस मामला ये आपके संज्ञान में आया है, अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? कार्रवाई होगी, अब जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को देंगे, अब ऊपर देंगे लिखित में जी, कार्रवाई करेंगे जी। चलिए, हम तो चाहेंगे कि आप जल्दी कार्रवाई करें और ताकि बच्चों का जो है भविष्य अंधकार में नहीं जाए। रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। जी महेंद्र जी बताइए, अब आगे किस तरीके की कार्रवाई सामने आएगी? मैंने मौका वारदात में सभी को अवगत कराया था वहीं खड़े होके, और वहाँ के जो मतलब स्कूल में केंद्र पड़ता है उनके जो प्रचार से 12वीं जो दिखते उनको भी बताया था कि सर इस टाइप की लापरवाही हो रही है, और जनशिक्षक सर को भी बताया था। इन्होंने भी अपनी बात टाल दी। बीआरटी सर से बोला, मैंने कहा मौका वारदात में आपके पास आता हूँ, तो वो बोलने लगे मैं सिवनी के काम से जा रहा हूँ और मैं अपने जन शिक्षक को बता के जा रहा हूँ कि वो जाके जांच करें, बट इनके द्वारा जांच नहीं की गई है, और कहीं ना कहीं ये सबकी मिली भगत से लापरवाही और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े अधिकारियों से आप इस पर चर्चा कीजिए ताकि वहां पर जो है स्थिति वहां पर संभल सके, बच्चों का भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ होता हुआ नजर ना आए। जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।